नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके वैलेंटाइंस डे के लिए एक मजेदार प्रैंक आपके HTML पेज के अंदर, वेब पेज के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले हम लोग आउटपुट ही देखते हैं, उसके बाद आके कोड देखेंगे। देखिए, ये है हमारा वेब पेज। यहाँ पे हम क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको। एक वीडियो चल रही है, ओके। उसके आगे लिखा हुआ है विल यू बी माई वैलेंटाइन, और उसके आगे यस और नो, ऐसे दो बटन्स हैं। अगर आप आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को ये पेज प्रेजेंट करते हो और मान लीजिए कि वो नो पे क्लिक करते हैं, तो क्या होगा। देखिए, अब नो चेंज होके वो उसे पूछ रहा है आर यू श्योर, और ये यस वाला जो बटन है वो पहले से थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। वापस क्लिक करता हूँ, अब वो कह रहा है वाना थिंक अगेन, यस वाला बटन और भी बड़ा हो गया है। आपकी गर्लफ्रेंड ने इसे वापस क्लिक किया, कह रहा है कि आई एम आस्किंग अगेन, यस वाला बटन और भी बड़ा हो गया है। ओके, वो उसे इस वेब पेज से आगे जाने ही नहीं दे रहा, बढ़ने ही नहीं दे रहा जब तक वो ना कह रही है। अब कह रहा है भाई डोंट रश, प्लीज थिंक इट थ्रू, यस वाला बटन बहुत बड़ा हो चुका है। वो अभी भी आपसे पट नहीं रही है, उसने फिर से ये बटन क्लिक किया, तो अब रेड वाला बटन पूरी तरीके से गायब हो जाता है और यहाँ पे बटन आ जाता है यस आई डू। अब उसके पास ये बटन क्लिक करने के अलावा कोई और चारा ही नहीं है, उसे यही क्लिक करना पड़ेगा। सो विल यू बी माई वैलेंटाइन, तो उसका आंसर है यस। तो इस तरह का प्रैंक कैसे क्रिएट करना है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। और एक बात, मान लीजिए मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो है पहले से आपको पड़ चुकी है, तो वो सीधा यस को क्लिक करेगी, तब क्या होगा। तब वो नो बटन गायब हो जाएगा, आपको सीधा ये हार्ट वाला शेप दिखेगा। ठीक है, ये मजेदार प्रैंक कैसे क्रिएट करना है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए कोड देखते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमारे पास एक index.html फाइल है और एक वीडियो जिप फाइल है। ओके, जिप फाइल है। यहाँ ये जो वीडियो देख पा रहे हैं आप, ये एक जिप फाइल से लोड किया हुआ है। ठीक है, तो कोड देखते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे है HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग वगैरह वगैरह। हेड टैग के अंदर हमने स्टाइल टैग का यूज किया है। इसके अंदर हम लोग हमारे पूरे UI का स्टाइलिंग लिखेंगे। इसको हम लोग थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। सबसे पहले बॉडी टैग देखते हैं। देखिए, बॉडी टैग में क्या क्या है। सबसे पहले एक div टैग है, इसका क्लास हमने लिखा है, इसका क्लास नेम हमने दिया है कंटेनर। ओके, अब इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले हम लोग वो जो इमेज है, जिफ इमेज, उसको लोड कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इमेज टैग का यूज किया है। SRC मतलब सोर्स एट्रीब्यूट पे हमने वो वीडियो डॉट जिप फाइल को ऐसे लोड किया है। विड्थ है 200। ठीक है, अब इस जिप फाइल के आगे हमें ये टेक्स्ट लिखना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे एक हेडिंग टैग का यूज किया है, H2 टैग का। उसके अंदर एक बोल्ड टैग का भी यूज किया है और उसके अंदर वो सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसलिए ये टेक्स्ट आपको थोड़ा सा बोल्ड दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बटन्स होते हैं, दो बटन्स, यस और नो, ये बटन्स हमें क्रिएट करने हैं। तो देखिए यहाँ पे दो बार हमने बटन टैग को क्रिएट किया हुआ है। पहला बटन है यस, दूसरा बटन है नो। बटन्स को हमने आईडी दिए हुए हैं, यस बटन और नो बटन। बटन्स को हमने क्लास भी दिया हुआ है। एक क्लास है बटन जो दोनों में कॉमन है, और इसको एक आईडी दिया हुआ है, इसको एक क्लास दिया हुआ है यस बटन, इसको एक क्लास दिया हुआ है नो बटन। ठीक है, ऐसा हमारा सारा UI है, सिंपल सा UI है। अब इसको जो हमने स्टाइल दिया हुआ है वो हम लोग यहाँ पे स्टाइल टैग में जाके चेक करते हैं। सबसे पहले जो हमारा कंटेनर था, मतलब वो जो div टैग था ना, div टैग जिसका क्लास नेम है कंटेनर, इसको क्या क्या स्टाइल किया है। देखिए, डिस्प्ले है फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट है सेंटर, अलाइन आइटम्स है सेंटर, और हाइट है 100। इससे क्या होगा, इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर जो भी UI हम लोग क्रिएट करेंगे वो स्क्रीन के, इस पूरे स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएगा। ओके, ये सारा UI हमने कंटेनर के अंदर क्रिएट किया है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे सब कुछ सेंटर में ही रखा है, तो हमारा पूरा UI जो है वो एकदम स्क्रीन के सेंटर में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। हर एक बटन को हमने बटन नाम का एक क्लास नेम दिया था। ओके, वहाँ पे क्या क्या लिखा हमने, बटन की पैडिंग, उसका मार्जिन, उसको कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, उसकी बॉर्डर रेडियस कितनी होगी, वगैरह वगैरह चीजें हमने यहाँ पे मेंशन की। ये दोनों बटन्स को अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, फिर येस बटन नाम का एक क्लास है जो हमने ग्रीन वाले बटन को दिया था, येस वाले बटन को। ओके, येस वाले बटन को दिया था। तो उस येस बटन नाम के क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर रख रहे हैं ग्रीन,
और टेक्स्ट कलर रख रहे हैं व्हाइट, तो हमारे ग्रीन, या इस बटन पे बैकग्राउंड कलर है ग्रीन, टेक्स्ट कलर है व्हाइट। सिमिलरली जो दूसरा बटन था जिसका क्लास नेम है नो बटन, उसका बैकग्राउंड कलर है रेड, टेक्स्ट कलर है व्हाइट। देखिए बैकग्राउंड कलर है रेड, टेक्स्ट कलर है व्हाइट। तो ऐसा हमारा ये सारा यूआई और उसकी स्टाइलिंग यहाँ पे हमने कंप्लीट की। ठीक है, स्टाइल टैग भी यहाँ पे क्लोज हो चुका है। स्टाइल टैग हो गया, बॉडी टैग भी देख लिया। अब देखते हैं कि इसका वर्किंग कैसा है। ओके, ये बटन क्लिक करने से जो कुछ हो रहा है ये सारा कोड हमें जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिखना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने एक स्क्रिप्ट टैग को क्रिएट किया है। जहाँ पे ये ड्यू टैग खत्म हो रहा है उसी के नीचे बॉडी टैग के अंदर ही हमने एक स्क्रिप्ट टैग लिखा है। सबसे पहले हमारे जो दो बटन्स हैं उनके आईडीज का यूज करके हम लोग उन्हें फाइंड आउट करेंगे। देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, दोनों बटन्स के जो आईडी है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं ऐसे। तो दोनों बटन्स, ग्रीन बटन और रेड बटन, हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। उसके बाद एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया है जिसका नाम है क्लिक काउंट, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 0। ओके, कितनी बार ये बटन क्लिक हो चुका है इसका हमें काउंट रखना पड़ेगा, क्योंकि उस काउंट के हिसाब से हमें इस बटन के अंदर का टेक्स्ट भी चेंज करना है और ग्रीन बटन को भी बड़ा बड़ा बनाना है। और एक सर्टन क्लिक काउंट के बाद हमें स्नो वाले रेड वाले बटन को गायब करना है और सिर्फ ग्रीन वाला बटन ही रखना है। ओके, तो ये सर्टन काउंट्स के बाद होने वाला है, सर्टन क्लिक काउंट के बाद होने वाला है। तो उसके लिए हमें इस वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी कि कितने बार ये रेड बटन काउंट हो चुका है, उसका हमें ख्याल रखना है। देन यहाँ पे टेक्स्ट नाम का एक स्ट्रिंग वाला एरे हमने क्रिएट किया है। ओके, रेड बटन दबाने के बाद जो जो टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वो सारे टेक्स्ट यहाँ पे इस एरे में हमने लिखे हुए हैं। देखिए आर यू श्योर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आ गया। फिर से क्लिक करूंगा, वन थिंक अगेन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो जो आपको इस रेड बटन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सब हमने यहाँ पे इस एरे में लिखा हुआ है। हम लोग एक एक करके उसे एक्सेस करेंगे और रेड बटन के ऊपर उस टेक्स्ट को लगाते जाएंगे। ठीक है, अब आता है रेड बटन का ऑन क्लिक लिस्नर। देखिए रेड बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर, कौन सा इवेंट चाहिए हमें, क्लिक वाला इवेंट। सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि जब यूजर ने इस रेड बटन को क्लिक किया है तो जो फिलहाल क्लिक काउंट है वो उस एरे की लेंथ से छोटा है कि नहीं। एरे की लेंथ क्या है, 4 है, और फिलहाल क्लिक काउंट है 0 लेस देन 4 ट्रू होता है। ओके, 0 तो लेस देन 4 है। तो हम लोग क्या करते हैं, रेड बटन पे जो फिलहाल टेक्स्ट लिखा हुआ है नो ऐसा, उसको चेंज करते हैं। उसको चेंज करके कौन सा टेक्स्ट लाएंगे, इस टेक्स्ट वाले एरे में क्लिक काउंट की वैल्यू है 0। मतलब टेक्स्ट वाले एरे में जो 0 वाला आइटम है, मतलब ये वाला होगा 0 वाला आइटम, ये वाला होगा 1 वाला आइटम, ये होगा 2 वाला आइटम, ये होगा 3 वाला आइटम। तो फिलहाल टेक्स्ट के अंदर 0 वाला आइटम मतलब क्लिक काउंट वाला आइटम जो है ये वाला, इसको हम लोग रेड बटन पे पेस्ट करते हैं। सिमिलरली मान लीजिए कि यूजर ने और एक बार रेड बटन क्लिक किया, और अच्छा ये हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे काउंट को है ना इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ओके, तो अभी काउंट की वैल्यू हो चुकी है 1। अब मान लीजिए यूजर ने उसे वापस क्लिक किया रेड बटन को, तो अभी क्लिक काउंट की वैल्यू है 1, उस टेक्स्ट एरे की वैल्यू है 4, 1 इज लेस देन 4, करेक्ट है। तो अब रेड बटन का जो टेक्स्ट है हम लोग फिर से चेंज कर रहे हैं। अब कौन सा लाएंगे, टेक्स्ट एरे के अंदर जो फर्स्ट वाला 1 इंडेक्स वाला आइटम है, मतलब कौन सा वाला, ये वाला, इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, तो ये वाला आइटम अभी रेड बटन पे आएगा। फिर से काउंट इंक्रीमेंट होगा। अब काउंट हो चुका है 2 इज लेस देन 4, यस। तो अभी रेड बटन पे कौन सा टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट एरे के अंदर जो सेकंड इंडेक्स वाला आइटम है 0 1 2, अभी ये वाला आइटम है। अभी रेड बटन पे ये वाला आइटम है, फिर से एक बार क्लिक होगा तो ये वाला आइटम आ जाएगा। ऐसे रेड बटन के ऊपर अलग अलग टेक्स्ट जो है बार बार चेंज होते रहेंगे, और उसके साथ ये क्लिक काउंट भी इंक्रीमेंट हो रहा है। अब उसके नीचे क्या चेक किया जा रहा है, जब भी क्लिक काउंट एग्जैक्टली 5 हो जाएगा, ओके 5 हो जाएगा, मतलब यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ये आइटम हमें दिख रहा है रेड बटन के ऊपर, और फिर से एक बार यूजर ने क्लिक किया है रेड बटन को, मतलब अभी 5 बार क्लिक हो चुका है। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि फिलहाल क्लिक काउंट है 4 इज नॉट लेस देन 4। ओके, 4 इज नॉट लेस देन 4, तो यहाँ पे कंट्रोल आएगा ही नहीं, तो रेड बटन पे कुछ टेक्स्ट जो है चेंज होगा ही नहीं, यही टेक्स्ट दिखाई देगा हमें। ओके, उसके बाद काउंट जो है वो इंक्रीमेंट होगा, जो अब तक 4 चल रहा था वो 5 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्लिक काउंट 5 है, ओके, तो मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू हो जाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये 5वां काउंट है जिसके आगे हमें रेड बटन के ऊपर दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है, रेड बटन को हम लोग रिमूव करते हैं, और ग्रीन बटन के ऊपर जो फिलहाल यस वाला टेक्स्ट दिख रहा है
उसे यस, आई डू और हार्ट ऐसा चेंज करता है। ओके, ये सब हो रहा है पांचवें काउंट तक। पांचवें काउंट पे, चौथे काउंट तक तो यही सब चल रहा था। पांचवें काउंट में टेक्स्ट चेंज होके ये बन गया। अब ये जो रेड बटन वाला काम यहाँ पे चल रहा था ना, उसका टेक्स्ट चेंज करने का, उसी के साथ साथ हमें दूसरा काम कौन सा करना है, वो जो हमारा ग्रीन बटन था उसकी साइज भी लगातार बढ़ानी है। एक तरफ रेड बटन का टेक्स्ट चेंज होगा, दूसरी तरफ ग्रीन बटन की साइज जो है वो इंक्रीज होगी। तो वो इंक्रीज करने का काम यहाँ पे इस एल्स पार्ट में देखिए, क्योंकि अभी तक क्लिक काउंट 5 नहीं है। मान लीजिए अभी क्लिक काउंट 0 ही है या 1 है या 2 है, ओके 5 तो नहीं है, 5 से कम ही है। तो यहाँ पे रेड बटन के ऊपर टेक्स्ट लगातार चेंज हो रहा है, और हम लोग यहाँ पे आएंगे एल्स पार्ट में, क्योंकि 5 तो है नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहली बात, ग्रीन बटन का जो करंट फॉन्ट साइज है ना, उसे गेट कर रहे हैं। ओके, करंट फॉन्ट साइज को गेट किया, फिर उस करंट फॉन्ट साइज को 1.5 गुना कर दिया। ओके, फॉन्ट साइज को 1.5 गुना कर दिया, तो हमें मिल चुके हैं न्यू साइज। अब ग्रीन बटन की साइज बढ़ाते हैं इस न्यू साइज का यूज करके। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो ग्रीन बटन है लगातार साइज में बड़ा होते जा रहा है। जैसे जैसे आप रेड बटन को क्लिक कर रहे हैं, रेड बटन के ऊपर तो ये नया नया टेक्स्ट आ ही रहा है, साइमल्टेनियसली ग्रीन बटन का जो साइज है वो भी लगातार 1.5 गुना बढ़ रहा है हर अटेम्प्ट में। ठीक है, ये काम यहाँ पे हो रहा है। अब मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो पहले से पढ़ चुकी है और उसने रेड बटन एक भी बार नहीं दबाया और सीधा वो चली गई ग्रीन बटन के ऊपर, उसने दबा दिया ग्रीन बटन। तो ये रहा ग्रीन बटन का ऑन क्लिक लिसनर, ग्रीन बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। इवेंट कौन सा है, क्लिक लिसनर है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीन बटन के ऊपर जो पहले येस ऐसा लिखा हुआ था वो हटा के, या जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ था उसे हटा के हार्ट ऐसा टेक्स्ट हम लोग दिखा रहे हैं। साइमल्टेनियसली रेड बटन को पूरी तरीके से रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि अब उसने ग्रीन बटन दबाया है तो रेड बटन को दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। और रेड बटन के ऊपर ये जो हार्ट लिखा हुआ है उसकी साइज भी हम लोग थोड़ी सी इंक्रीज दिखा रहे हैं। ठीक है, ये काम हो रहा है ग्रीन बटन को प्रेस करने के बाद। ओके, यहाँ पे अपना कोड होता है खत्म। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।